क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ टेबल इज ए ट्रिपिज्म। ये टेबल एक है, ये इसके लेग्स है। एक टेबल है जो इसका टॉप सरफेस है वो किस शेप का है? ट्रिपिज्म। और पहले ये देखना ट्रिपिज्म क्या होता है। ट्रिपिज्म वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। सिर्फ वन पेयर, अगर दोनों पेयर पैरेलल हो जाएंगे तो ये पैरेललोग्राम बनता है। इसका सिर्फ एक पेयर पैरेलल है, ठीक हो गया। इसका ये ए है, ये बी है। इसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रिपिज्म 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये इसका एरिया है, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड है यानी a प्लस b हो गया 1/2 a प्लस b इनटू h। a प्लस b इनटू, तो ये ट्रिपिज्म है। इसके जो डायमेंशन है, जो पैरेलल साइड्स हैं वो दिए हुए हैं। जो पहला पैरेलल साइड है यानी 1 मीटर, दूसरा है 1.2 मीटर। हाइट क्या है? मैं हाइट रखूंगा। फर्स्ट पैरेलल साइड यानी ए कितना है? 1 मीटर। सेकंड पैरेलल साइड यानी बी कितना है? 1.2 मीटर। इसके बाद हाइट है, एंड हाइट कितनी है? 0.8 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ ट्रिपिज्म इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू h। वो बनेगा 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी a है 1 मीटर प्लस ये 1.2 मीटर है इनटू h क्या है? 0.8। ये बनेगा 1/2 ऑफ 1 + 1 2.2 इनटू, ठीक है। ये यहाँ पर 1 2 1 जार 2 0 जार 2 4 जार, तो ये बनेगा 2.2 इनटू 0.4। तो मैं यहाँ पर कर लूंगा 0.4 इंटू 2.2 2 4 जार 8 2 0 जार 8 0 8 8 0 कितना आया? 0.88 स्क्वायर मीटर। तो इसका आंसर है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है द एरिया ऑफ ट्रिपिज्म इज 34 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या है एरिया ऑफ ट्रिपिज्म क्या है? ए बी सी डी इज इक्वल टू 34 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 मीटर। लेंथ ऑफ फर्स्ट पैरेलल साइड इज कितना है? 10 मीटर। बी इज इक्वल टू या ए मेरा नाम रखूंगा 10 मीटर। 10 मीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर होगा। हाँ सेंटीमीटर। हम जानते हैं ट्रिपिज्म में सिर्फ 1 पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, यानी वो तो ये 2 हो गए, ठीक है। इनमें से एक की लेंथ है 10, हमें दूसरी की लेंथ निकालनी है। लेट लेंथ ऑफ सेकंड पैरेलल साइड बी किसके बराबर? बी के बराबर। किसके बराबर? बी के बराबर। सवाल है फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, यानी जो दूसरा पैरेलल साइड है इसकी लेंथ निकालनी है। तो एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रिपिज्म एबीसीडी इज 34। नाउ एरिया ऑफ ट्रिपिज्म is 34
स्क्वायर सेंटीमीटर में। फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रिपीजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है? अगर ए है, ये है ए बी, ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है, इज इक्वल टू एच दिया हुआ है, हाँ एच भी दिया हुआ है। हाइट कितनी है? हाइट एच इज इक्वल टू 4, हाइट भी दिए हुए हैं 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ये जो 34 स्क्वायर सेंटीमीटर है, बाय फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रिपीजियम क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच यानी हाइट। तो ये है 34 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये बनेगा 1/2 इंटू ए यानी फर्स्ट पैरेलल साइड क्या है 10 प्लस बी सेकंड पैरेलल साइड वो निकालना है इंटू एच, एच क्या है 4 सेंटीमीटर, हाइट है 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 34। तो ये सिंपलीफाई करना है, देखो 2 1 2 2 2 4, ये बनेगा 10 प्लस बी, ये 2 ये डिवाइड में जाएगा, ये बनेगा b इज इक्वल टू ये 10 32 34/2 कितना बनेगा 17, ये 10 ट्रांसफर हो जाएगा माइनस बनेगा b इज इक्वल टू 7। देयरफॉर लेंथ ऑफ सेकंड पैरेलल साइड इज कितनी है 7, तो 7 सेंटीमीटर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD। ये ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है ABCD। लेंथ ऑफ फेंस यानी चार जो साइड है उनकी लेंथ कितनी है? फेंसिंग यानी दीवार चार तरफ, उस लेंथ है टोटल 120 मीटर्स टोटल लेंथ है। लेंथ ऑफ फेंस कितनी है ऑफ ट्रेपेजियम है? इसको 120 मीटर्स, और उसमें से BC दिया हुआ है, BC कितने हैं 48 मीटर्स। दूसरा साइड है CD, वो भी दिया हुआ है 17 मीटर्स, और तीसरा साइड है AD, वो भी दिया हुआ है कितने हैं 40 मीटर्स। अब चौथा साइड निकालना है लेंथ ऑफ फेंस। लेंथ ऑफ फेंस इज इक्वल टू 120 मीटर्स, और लेंथ ऑफ फेंस क्या होती है? कि पेरीमीटर, मैं लिखूंगा पेरीमीटर। लेंथ ऑफ फेंस ये है AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज इक्वल टू 120 मीटर्स। AB नहीं दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, कितना है BC 48, CD दिया हुआ है 40, AD दिया हुआ है, कितना है AD है 40, CD 17 है, CD 17 है, AD है 40 इज इक्वल टू 100। AB निकालना है, BC भी दिया हुआ है, CD भी AD भी। BC इज इक्वल टू 40, CD इज इक्वल टू 17, AD इज इक्वल टू 40 यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये AB कितना बनेगा? AB प्लस देखो 7 प्लस 8 हो गया 15, 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9 प्लस 1 हो गया 10 इक्वल टू 120। AB इज इक्वल टू ये 120 ये ट्रांसफर हो जाएगा माइनस बनेगा, AB कितना आएगा 15, कितना निकला ये AB इज इक्वल टू 15 मीटर्स, ठीक है। तो AB क्या है 15। अब इसके बाद क्या निकालना है? फिर दिया हुआ फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अब इस फील्ड का एरिया भी निकालना है, मगर फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। AB इज परपेंडिकुलर टू द साइड्स AD एंड BC। जो AB है ये AD और BC के बीच में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है AD और BC पैरेलल है। जो ये AB है ये इसकी हाइट बन गई, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। Therefore AB is height, AB is height, H is equal to 15, यानी ये H बन गया है। Now area of
ट्रिपीजियम क्या बनेगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी पैरेलल साइड कौन है AD प्लस BC, AD प्लस BC इंटू क्या है H, तो ये बनेगा 1/2 इंटू AD 40 प्लस BC 48 इंटू H क्या है 15, ठीक है। तो ये बनेगा 1/2 इंटू ये 8 4 + 4 8 इंटू 5 इंटू 15, यहाँ पर हम 2 4 जा ये 44 इंटू 15। अब यहाँ पर देखेंगे 44 इंटू 15 क्या आता है 4 5 जा 24 1 जा 4 प्लस 2 हो गए 6, फिर बनेगा ये 4 से 0 660 क्या स्क्वायर मीटर, यह है इसका आंसर 660, ठीक है। 4 क्वेश्चन नंबर 4 है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड, एक फील्ड है क्वाड्रिलेटरल शेप्ड है, क्वाड्रिलेटर क्या होता है 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, इसके डायगोनल है वो 24 मीटर है, कितना है 24 एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट, इस डायगोनल पर जो परपेंडिकुलर पड़ते हैं फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस और 13 मीटर एंड 8 मीटर, यानी अपोजिट वर्टिसेस यानी B से इस डायगोनल पर या B से इस डायगोनल पर जो परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री, इनकी लेंथ क्या है, इसकी हाइट यानी हाइट है इसकी, यानी मैंने h मान रख दिया 13, जो यहाँ पर मैंने जो हाइट सेकंड है h2 रख दिया, ये 8 मीटर है, ठीक है। यहाँ तक फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, हमें इस फील्ड का एरिया निकालना है। ये अब किसी स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेटर नहीं है, जैसे रेक्टेंगल होता है, जैसे स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रिपीजियम, रोम्बस, ये ऐसे एक कोऑर्डिनेटर जो है जिसके साइड नहीं दिए हुए हैं। देखो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसकी दो ट्रायंगल बनती है, एक ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया क्या है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पर हाइट दी हुई है, ये हाइट h2 ये हाइट h1, हम इसका भी एरिया निकालेंगे अलग से, इसका भी एरिया अलग से। डायगोनल क्या है इन क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड, फील्ड कौन सा ABCD, डायगोनल AC is equal to 24 meters and height H1 is equal to 30 meter, height H2 is equal to 8 meter. Now area of the field, क्या होगा area of the field, वो बनेगा area of ट्रायंगल ABC AB, या पहले ये ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, वो बनेगा कंप्लीट कोऑर्डिनेटर का एरिया। तो एरिया क्या होगा ADC का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ पर दो, यहाँ पर भी हाइट, यहाँ पर मैंने इसलिए हाइट फर्स्ट हाइट सेकंड यानी h1 प्लस इसका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी h2, तो ये बनेगा 1/2 इंटू बेस क्या है 24 इंटू हाइट h1 13 प्लस 1/2 इंटू बेस हो गया 24 इंटू हाइट क्या है h2 8, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ से मैं 2 1 जा 2 12 जा, ये बना 12 इंटू 13 प्लस यहाँ पर भी 2 1 जा 2 12 जा 12 इंटू 8, 12 इंटू 13 कितना बना 12 इंटू 13 2 जा 26, 13 1 जा 13 प्लस 2 कितना हो गया 156 प्लस 12 इंटू 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 प्लस 1 हो गया 9, तो ये कितना बना 6 प्लस 6 हो गए 12, 1 कैरी 9 प्लस 5 हो गए 14 प्लस 1
15 और ये 8, 1+1 हो गया 2 स्क्वायर मीटर। तो ये इसका कितना स्क्वायर मीटर इसका एरिया निकला। सो एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड गिवन फील्ड इज 252 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? पहले तो ये देखना है, रोम्बस वो पैरेललोग्राम होता है जिसके एडजेसेंट साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है, और इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स बाइसेक्टर ईच अदर एट 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो इसके जो डायगोनल्स दो हैं जो वो दिए हुए हैं इन रोम्बस ए बी सी डी, डायगोनल यानी D1 इज इक्वल टू, ये D1 है, ये D2 है। जो पहला डायगोनल है वो है 7.5, जो दूसरा डायगोनल है वो है 12 सेंटीमीटर। दोनों डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल इज इक्वल टू 7.5, सेकंड डायगोनल कितना है? 12 सेंटीमीटर। 12, तो हमें सिंपली इसका एरिया निकालना है, हमें सिंपली इसका एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ गिवन रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? आसान सा फॉर्मूला है, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स डिवाइड बाय 2, यानी हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, यानी D1 into D2 डिवाइड बाय 2। ये रोम्बस का एरिया है, इस फॉर्मूला से हम निकालते हैं। तो D1 क्या है? 7.5 into D2 क्या है? 12 डिवाइड बाय 2। अब 7.5 into 12, 12 5 16, 6 कैरी, 12 7 और 84 प्लस 6 हो गए 90। ये क्या बना? 90 स्क्वायर सेंटीमीटर। 90 डिवाइड बाय 2 है, ठीक है, 90 बाय 2 हो गया 45 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 45 स्क्वायर सेंटीमीटर इस रोम्बस का एरिया है। ठीक।